तो फाइनली बच्चों एमएसबीटी का जो रिजल्ट है वो रिलीज हो चुका है एंड होप सो आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा कि आपको कितना परसेंटेज जो है वो मिला हुआ है। एंड अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में यही डाउट्स रहेंगे कि हमारे डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के जो एडमिशन प्रोसेस है ये कब तक स्टार्ट होंगे, रिजल्ट लगने के इमीडिएटली बाद हमें क्या करना चाहिए एंड और भी बहुत सारे डाउट्स। तो इस वीडियो में आपको इन सभी डाउट्स के जो आंसर्स है वो दूंगा ताकि आपको पता रहे कि आगे आपको जो है वो क्या करना चाहिए। एंड ये सारी चीज़ें देखने से पहले गाइस एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली आपका जो डिप्लोमा है वो कंप्लीट हो चुका है। बिकॉज जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है कि डिप्लोमा में भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें होती है एंड इसे पार करना भी जो है वो थोड़ा टफ हो जाता है कुछ कुछ स्टूडेंट्स के लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अभी हम देखेंगे डिटेल में कि डीएससी की एडमिशन प्रोसेस जो है वो कैसी रहेगी एंड कैसी आपकी पूरी जो अप्रोच है वो रहना चाहिए डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अभी आपके डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के एडमिशन से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आएंगे ये सारे अपडेट जो है वो सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो आएंगे। एंड ये है इस वेबसाइट की ऑफिशियल लिंक, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो दे दूंगा। अभी आपको एमएसबीटी के वेबसाइट के ऊपर ऐसा कोई भी जो अपडेट है वो देखने को नहीं मिलेगा। बस आप अपना जो रिजल्ट है वो यहाँ से जो है वो डाउनलोड कर लो एंड फिर उसके बाद आपको इस वेबसाइट का ऐसा ज़्यादा काम जो है वो नहीं आएगा। सारे अपडेट्स जो है वो सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले एंड सबसे मेजर डाउट जो स्टूडेंट्स के मन में यही आ रहा होगा कि हमारे डीएससी के जो एडमिशन प्रोसेस है ये कब तक जो है वो इस साल जो है वो स्टार्ट हो सकता है। तो मैंने आपको जब डीएससी का मैंने पहला वीडियो बनाया था इस साल का, तो उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि डीएससी के एडमिशन को स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम जो है वो लगता है। जैसे अभी जून महीना जो है वो शुरू है तो जनरली आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो जुलाई मंथ में जो है वो स्टार्ट होगी। जैसे लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 15 ऑफ जुलाई से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई थी, जिसमें सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन जो है वो करना होता है। तो इस साल भी इसके आसपास ही हमारी जो है वो एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने के जो चांसेस है वो रहेंगे। मोस्टली जुलाई के सेकेंड या फिर थर्ड वीक में हमारी जो एडमिशन प्रोसेस है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए वो जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब उसमें कितने स्टेप्स होते हैं वो सारी जो चीज़ है वो मैं आपको जो है वो डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको ऐसा ज़्यादा जो डाउट्स है वो नहीं रहेंगे। बट ध्यान रखना, जब भी हमारी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो सबसे पहले एक शेड्यूल आता है जिसमें बताया जाता है कि कौन सी चीज़ जो है वो कब कब जो है वो कंडक्ट की जाएगी। एंड इस पूरी एडमिशन प्रोसेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है स्टार्टिंग की वो होती है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। मतलब अगर आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो आपको सीईटी के पोर्टल पे ऑफिशियल जो रजिस्ट्रेशन है वो करना पड़ता है, जहाँ पे आपको अपनी सारी जो बेसिक डिटेल्स वगैरह है वो फिल करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स का आपका फिर वेरिफिकेशन होगा एंड फिर उसके बाद कैप राउंड की प्रोसेस वगैरह जो है वो स्टार्ट होती है, जहाँ पे हमें कॉलेजेस के नाम वगैरह जो है वो डालना पड़ता है। तो ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऐसा नहीं कि 2-3 दिन का ही जो टाइम है वो दिया जाता है, ऑलमोस्ट 15-20 दिन का आपको जो टाइम है वो मिलेगा, जहाँ पे आप आराम से अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी आपको आने वाली वीडियोस वगैरह में जो है वो देखने को मिल जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन वगैरह जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो कैप राउंड की प्रोसेस है ये भी अगस्त के सेकेंड वीक के आसपास जो है वो स्टार्ट होगी, जहाँ पे फिर आपको कॉलेजेस के जो नाम वगैरह है वो डालना जो है वो पड़ेगा। ठीक है, तो आने वाली प्रोसेस क्या रहेगी वो तो मैंने आपको जो है वो शॉर्ट में जो है वो बता दी है। आगे जाके और भी डिटेल में आपको जो है वो इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। बट अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होंगे कि रिजल्ट लगते ही इमीडिएटली हमें जो है वो क्या करना चाहिए। तो देखो, सपोज़ अभी हमारा जो रिज़ल्ट है वो लग चुका है, तो रिज़ल्ट लगते ही इमीडिएटली सबसे पहले तो आप जिस कॉलेज से आपने पॉलीटेक्निक या डिप्लोमा जो है वो किया हुआ है तो वहाँ पे आप अपनी एलसीटीसी के लिए जो है वो अप्लाई कर लो, बिकॉज वो जो है वो आपको काफ़ी काम में आएगा। साथ ही में वहाँ से आपको ओरिजिनल जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो कब मिलेगा उसकी इंक्वायरी कर लेना, एंड क्या कॉलेज प्रोविजनल डिप्लोमा प्रोवाइड कराता है या फिर नहीं, तो उसके बारे में जो इंक्वायरी है वो कर लेना। साथ ही में मैंने डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लगते हैं उसका भी डिटेल वीडियो जो है वो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बना रखा है। वो वीडियो एक बार जो है वो चेकआउट कर लेना। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो बना लो, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स बनाने में जो है वो टाइम जाता है। एंड अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो आपको जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं स्कॉलरशिप के तरीके से तो वो आपको जो है वो नहीं मिलेंगे। तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी रख लो। अभी भी अच्छा खासा टाइम है, ऑलमोस्ट आपके पास 20-25 दिन का टाइम है एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट होने को। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रख लो, देन फिर आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा एडमिशन में। साथ ही में इसके अलावा आप कॉलेजेस को जो है वो भी शॉर्टलिस्ट करना जो है वो शुरू कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज, कि मेरा ब्रांच तो ये है, मुझे इसी में अगर एडमिशन लेना है तो उसके आसपास कौन से कॉलेजेस जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें अभी आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। एंड जब से मतलब जैसे ही फिर एडमिशन प्रोसेस पास आएगी तो फिर आपको इससे काफ़ी जो हेल्प है
वो भी जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी आप जो है वो कर सकते हो। साथ ही में अगर आपको कट ऑफ्स वगैरह चाहिए तो नॉलेज सीकर्स का आप ऐप जो है वो डाउनलोड करना, वहाँ पे मैं फ्री मटेरियल में डीएससी के जो कट ऑफ्स है वो डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इजीली जो है वो डाउनलोड कर पाओगे एंड देख पाओगे कि कौन से कॉलेज का डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का कितना कट ऑफ जो है वो जाता है। साथ ही में इस साल कुछ कॉलेजेस जो है वो कम हुए हैं, कुछ कॉलेजेस जो है वो मर्ज हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स है वो भी जो है वो बढ़ चुकी है, तो उससे भी आपको बेनिफिट्स वगैरह जो है वो मिल सकते हैं। तो कट ऑफ्स के ऊपर भी जल्दी ही आपको जो वीडियो है वो देखने को मिलेगा। तो वीडियोस आप बिल्कुल भी जो मिस है वो मत करना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें है जो कि आपको अभी जो है वो करना चाहिए। इसके अलावा गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारी डीएससी की जो पर्सनल काउंसलिंग है वो भी रहेगी, जहाँ पे मैं खुद आपको पर्सनली जो है वो गाइड करूँगा पूरे एडमिशन प्रोसेस में। अब इसमें काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स थे कि आप क्या क्या इसमें जो है वो प्रोवाइड करोगे, तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में जो है वो बता देता हूँ। तो देखो, इसमें हम पर्सनल काउंसलिंग में डिटेल में बताता हूँ कि क्या मिलेगा आपको। सबसे पहले एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके जो परसेंटेज होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज की जो लिस्ट है वो मिलेगी, जिसमें आपके साथ डिस्कशन होगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपको जो कॉलेज की लिस्ट है वो बना के दी जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज कॉलेज लिस्ट आपको मिल जाएगी। साथ ही में जैसे ही एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसके पहले गाइज आपको एडमिशन प्रोसेस जो है वो कैसे रहेगा, उसमें क्या क्या आपको करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन में कितनी स्टेप्स होती है, उन स्टेप्स के अंदर आपको क्या करना है, कैसे आप बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, फिर माइनॉरिटी क्या होता है, ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करना है तो कैसे आप कर सकते हो, क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये भी बोला है कि जो आपका एडमिशन है वो आपके परसेंटेज के बेसिस पे नहीं बल्कि आपके रैंक के बेसिस पे जो है वो होता है। तो जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें कौन से रैंक के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, ये सब कुछ आपको जो है वो यहाँ पे बताया जाएगा। फिर इसके बाद फ़ी स्ट्रक्चर कैसे चेक करना है, बहुत सारे कॉलेजेस के रिव्यूज़ यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। अगर किसी कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है तो वो आप कैसे निकाल सकते हो, कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट कैसे करना है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको जो है वो बताया जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जब हमारे कैप राउंड स्टार्ट होंगे तो कैप राउंड में आपकी कैसी स्ट्रैटेजी जो है वो रहना चाहिए। जैसे डीएससी में बस 10% सीट जो है वो रिजर्व होती है, तो कैप राउंड 1 सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। तो कैसी स्ट्रैटेजी रहना चाहिए ताकि हमें कैप राउंड 1 में जो कॉलेज है वो मिल जाए, एंड कैप 2 में अगर हमें जाना भी है तो सेफर साइड पे हमारे पास जो कॉलेज है वो भी जो है वो रहेगा। तो ये सारी जो चीज़ है वो इस काउंसलिंग प्रोसेस में हम जो है वो कवर करेंगे। मैं पर्सनली आपको जो है वो तो गाइड करूँगा ही, साथ ही में हमारे टीम में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पहले डीएससी के थ्रू इंजीनियरिंग में जो है वो एडमिशन ले चुके हैं वो, एंड उन्हें भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो भी आपको इसमें जो है वो गाइड कर रहे होंगे। यहाँ पे आपको वीकली जो लाइव सेशंस है वो देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको पर्सनली कांटेक्ट करना है तो वो भी आप जो है वो कर पाओगे। तो ऑलमोस्ट आपको सारी जो चीज़ है वो मिलेगी, एंड राइट फ्रॉम एडमिशन स्टार्ट होने से लेके तो एडमिशन ख़त्म होने तक हम आपके साथ जो है वो रहेंगे। तो आपको ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आपके एडमिशन प्रोसेस में जो है वो नहीं आएगा। एंड जैसे आपने बोला था कि हमें थोड़ा डिस्काउंट वगैरह चाहिए, तो ये ऐप का जो प्राइस है, ऐप से अगर खरीदते हो तो ऑलमोस्ट 1500 आपको जो है वो पड़ेगा। बट हमने स्टार्टिंग के कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो गूगल फॉर्म है वो निकाला है, इसके बारे में भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इससे अगर आप एनरोल करोगे तो 1300 रुपीज़ में आप इसमें जो है वो एनरोल कर पाओगे, जिसमें आपको कट ऑफ्स, एक्सेल वाली कट ऑफ्स, वो सारी जो चीज़ है वो मिल जाएगी। साथ ही में आपको ऐप का जो एक्सेस है वो भी जो है वो मिल जाएगा, एंड वो थोड़े आवर्स के अंदर आपको ऐप का एक्सेस जो है वो दिया जाएगा, आपको पर्सनली कांटेक्ट किया जाएगा, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ऐप का जो एक्सेस है वो मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सारा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा, एंड लाइव लेक्चर्स के आपको जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह वो भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप नहीं मिस वगैरह कर लेते हो लाइव कभी, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स, वो सारी जो चीज़ है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आपको ऐसे ज़्यादा टेंशन वगैरह जो है वो लेने की जो है वो ज़रूरत जो है वो नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये था हमारा काउंसलिंग। इससे रिलेटेड और कुछ डाउट्स है तो हमने यहाँ पे नंबर्स वगैरह भी दिए हुए हैं, तो आप इंक्वायरी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको लेना ही है, आपको मतलब हम मतलब और गाइड भी करेंगे यूट्यूब पे, बट अगर आपको पर्सनली चीज़ें जानना है कि कौन से कॉलेजेस वगैरह मिल सकते हैं तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, काफ़ी फ़ायदा आपका होगा, एंड कोई भी ऐसा जो डाउट है वो आपके मन में जो है वो नहीं रहेगा। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। बाकी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि अभी आपको आगे जाके जो है वो क्या करना चाहिए। अभी मेन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है वो ध्यान रखो, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो वैसे मैं आपको अपडेट तो कर ही दूंगा। साथ ही में अभी मैं कॉलेजेस से रिलेटेड भी जो वीडियोज़ है वो आपके लिए अपलोड करूँगा, जिससे आपको आइडिया आता रहेगा कि क्या हो सकता है, कौन से कॉलेजेस बेस्ट रह सकते हैं एंड कौन से नहीं। तो चैनल को जो है वो फॉलो ज़रूर करते रहना, आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो होप सो गाइज ये वीडियो आपको जो है वो अच्छा लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइज ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।